फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे इस नए वीडियो सीरीज में। जैन धर्म का ये पार्ट 2 का वीडियो है। पार्ट 1 मैंने पहले रिलीज कर चुका हूँ, जिसके अंतर्गत जैन धर्म का इतिहास और उससे रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट वर्ड जैसे तीर्थंकर और अन्य के बारे में मैंने इंट्रोडक्शन दे चुका हूँ। और आज हमारा जो टॉपिक है वो मुख्य रूप से 23वां तीर्थकर, 24वां तीर्थकर यानी अंतिम तीर्थंकर तथा अन्य आगे के महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करना है। तो चलिए अब हम लोग चर्चा करते हैं। लेकिन एक खास बात और आप ध्यान रखें कि इसके अतिरिक्त हमारा एक और चैनल है, विजय सर स्टडी वर्ल्ड। ये है विजय स्टडी वर्ल्ड और उसमें सर जुटा हुआ है, विजय सर स्टडी वर्ल्ड। दोनों चैनल, जिस पर दोनों में मटेरियल जो है, स्टडी मटेरियल अवेलेबल हैं। आप दोनों चैनल को सब्सक्राइब करके देख सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं पार्श्वनाथ के बारे में। पार्श्वनाथ जो थे, ये पार्श्वनाथ जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? पार्श्वनाथ। यहाँ से प्रश्न आता है कि पार्श्वनाथ जैन धर्म के कौन से नंबर के तीर्थंकर थे? तो 23वां तीर्थंकर थे। जैन धर्म के 23वां तीर्थंकर कौन थे? पार्श्वनाथ। ये अलग से प्रश्न ही बन के आ जाता है परीक्षाओं में, इसलिए आप इसे याद रखें। और जैन धर्म का इंट्रोडक्शन, जैन धर्म में जो पार्श्वनाथ है, इनका इंट्रोडक्शन, इनका जो जन्म हुआ था, जैन धर्म के जो तीर्थंकर हैं पार्श्वनाथ, इनका जो जन्म हुआ था वो काशी नगरी, जो कि धर्म की नगरी अभी मानी जाती है, पहले से है, बहुत प्राचीन काल से ही यह धर्म की नगरी है। तो काशी में, जो कि वाराणसी में पड़ता है, उत्तर प्रदेश राज्य के अंतर्गत, यही काशी में इनका जन्म हुआ था राजा अश्वसेन के घर पर, जो कि राजा अश्वसेन इक्ष्वाकु वंश के राजा थे। इक्ष्वाकु वंशीय राजा में उनकी गणना की जाती है। तो यहां से भी प्रश्न बनता है कि पार्श्वनाथ के पिता राजा अश्वसेन किस वंश से संबंधित थे, या पार्श्वनाथ किस वंश से संबंधित थे? तो इक्ष्वाकु वंश से संबंधित थे और इनके पिता का नाम राजा अश्वसेन था। और जब ये 30 वर्ष की अवस्था को प्राप्त हुए पार्श्वनाथ, तब इन्होंने संन्यास जीवन को स्वीकार कर लिया। 30 वर्ष की अवस्था में ही इन्होंने संन्यास जीवन को स्वीकार कर लिया और मोक्ष की प्राप्ति के लिए आगे को कदम बढ़ा गए। इन्हें जो है सम्मेद शिखर जो कि झारखंड में पड़ता है, उस पर, वहीं पर इन्होंने काफी तपस्या की और पश्चात इन्हें मोक्ष की प्राप्ति हुई, कैवल्य की प्राप्ति हुई सम्मेद शिखर पर। और सम्मेद शिखर पर चूंकि इन्हें मोक्ष की प्राप्ति हुई, और इसी कारण से सम्मेद शिखर का जो नाम है वो पार्श्वनाथ के नाम से रिलेट करके फेमस हो गया पारसनाथ की चोटी के रूप में। तो हम लोग जो पारसनाथ की चोटी का दर्शन करते हैं झारखंड में, वहीं पर सम्मेद शिखर भी है। वो जगह सम्मेद शिखर वही उसी का नाम था, झारखंड में है, और वहीं पर पार्श्वनाथ को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो यहाँ पर ये बात याद रखें कि सम्मेद शिखर पर या पारसनाथ की चोटी पर पार्श्वनाथ को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। इन्होंने शिक्षा दिया था, इन्होंने उपदेश दिया था। इनका कहना था कि मोक्ष मिलना बहुत मुश्किल काम है। मोक्ष जो है वो आसान चीज नहीं है। मोक्ष मिलने के लिए मनुष्य को बहुत ही कठिन मेहनत करना पड़ता है, उसके बाद मोक्ष की प्राप्ति होती है। बहुत आसानी से मोक्ष मिलता नहीं है। और इन्होंने खास करके गृहस्थ आश्रम के लिए या और अन्य लोगों के लिए भी जो है, जो जैन धर्म को मानने वाले थे या अन्य संसार के लिए, इन्होंने चतुरायन धर्म पालन करने को बताया कि चतुरायन धर्म का पालन करने के पश्चात ही मोक्ष की प्राप्ति होगी। धर्म का कहीं भी अगर धर्म चला हुआ है तो उसका जो मुख्य लक्ष्य होता है वो परमात्मा को प्राप्त करना, मोक्ष को प्राप्त करना, यही होता है। तो यहाँ इन्होंने चतुरायन धर्म दिया। अब यहाँ से एक प्रश्न आता है कि चतुरायन धर्म किसने दिया? चतुरायन धर्म की जो बात है वो किसने की है? तो पार्श्वनाथ चतुरायन धर्म की बात की है। तो चतुरायन जो धर्म था वो क्या था? तो चतुरायन धर्म के अंतर्गत 4 मुख्य बातें कही गई है जिसका पालन
मनुष्य को करना आवश्यक है, तभी मोक्ष की प्राप्ति संभव है। तो वो 4 से चतुरायन धर्म कौन कौन थे? अपरिग्रह, अपरिग्रह जिसका अर्थ है धन संचय नहीं करना, अस्तेय यानी चोरी नहीं करना, चोरी नहीं करना, अहिंसा यानी हिंसा नहीं करना, और असत्य नहीं बोलना यानी झूठ नहीं बोलना, हमेशा सच बोलना चाहिए। ये 4 बातें पार्श्वनाथ ने बताई कि अपरिग्रह, अस्तेय, अहिंसा और असत्य नहीं बोलना, ये 4 बातें चतुरायन धर्म के अंतर्गत है। ये चारों का होना आवश्यक है, तभी आप मोक्ष की प्राप्ति के योग्य बनते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो इस प्रकार से ये 23वां तीर्थंकर जो पार्श्वनाथ थे, इनकी मुख्य बातें हम लोगों ने पढ़ा। अब आगे हम लोग देखते हैं महावीर स्वामी के बारे में। अब हम लोग पढ़ते हैं 24वां या अंतिम तीर्थकर जो कि महावीर स्वामी है, इनके बारे में। महावीर स्वामी का प्रतीक चिन्ह सिंह माना जाता है। इनका जो प्रतीक चिन्ह है, प्रतीक चिन्ह, महावीर स्वामी का प्रतीक चिन्ह क्या है? सिंह। महावीर स्वामी का प्रतीक चिन्ह सिंह माना जाता है। महावीर स्वामी से संबंधित प्रश्न आते हैं कि महावीर स्वामी गिनती के हिसाब से कितने नंबर के तीर्थकर थे? तो महावीर स्वामी गिनती के हिसाब से 24वां नंबर के तीर्थकर थे और ये अंतिम तीर्थकर हुए। इसका मतलब है कि जैन धर्म में कुल मिलाकर 24 तीर्थकर हुए। कुल मिलाकर कितने तीर्थंकर जैन धर्म में हुए? 24 तीर्थंकर। और 24वां तीर्थंकर कौन थे? तो महावीर स्वामी। या अंतिम तीर्थंकर कौन थे जैन धर्म के? महावीर स्वामी। महावीर स्वामी जो थे, इनका जन्म 540 ईसा पूर्व में, 540 ईसा पूर्व में कुंडग्राम, वैशाली, बिहार, जो कि पटना से उस पार हाजीपुर साइड में पड़ता है कुंडग्राम। तो कुंडग्राम, वैशाली, बिहार, वैशाली डिस्ट्रिक्ट में, बिहार में हुआ था इनका जन्म 540 ईस्वी पूर्व में, और मृत्यु इनकी मात्र 72 वर्ष की अवस्था में 468 ईसा पूर्व में हो गई। तो ये दोनों प्रश्न परीक्षा से पूछे जाते हैं परीक्षाओं में कि इनका जन्म कब हुआ? तो 540 ईसा पूर्व में। इनकी मृत्यु कब हुई? तो 468 ईसा पूर्व में। और कितने वर्ष की आयु में? तो 72 वर्ष की आयु में इनकी मृत्यु हो गई। ये सभी प्रश्न परीक्षा में पूछे गए हैं। इनका मृत्यु कहाँ हुआ? तो पावापुरी, बिहार में, जहां की इन्होंने अंतिम उपदेश दिया था। जहां इन्होंने अंतिम उपदेश दिया था पावापुरी, बिहार में, वहीं पर 468 ईसा पूर्व में इनकी मृत्यु हो जाती है। अब इनके पिताजी का क्या नाम था? तो महावीर के पिता का नाम सिद्धार्थ था। महावीर के पिता का नाम सिद्धार्थ था। आप आगे पढ़िएगा, जब बौद्ध धर्म पढ़ाएंगे तो गौतम बुद्ध का जो बचपन का नाम सिद्धार्थ था। यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है। महावीर स्वामी के पिता का नाम सिद्धार्थ था, जबकि गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ। तो महावीर स्वामी के पिता का नाम सिद्धार्थ, और ये ज्ञात्रिक कुल के सरदार थे। यहाँ से भी प्रश्न आता है कि महावीर स्वामी के जो पिता थे वो किस कुल से संबंध रखते थे? तो ज्ञात्रिक कुल से संबंध रखते थे। ज्ञात्रिक कुल के सरदार कौन थे? तो महावीर स्वामी के पिता, और पार्श्वसेन के पिता इक्ष्वाकु वंश से संबंध रखते थे। और महावीर स्वामी के पिता ज्ञात्रिक कुल से संबंध रखते थे। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ, माता का नाम त्रिशला। माता का नाम त्रिशला था, जो लिच्छवी राजा चेतक की बहन थी। यहाँ से भी प्रश्न आते हैं। लिच्छवी राजा चेतक की बहन त्रिशला जो थी, ये इनकी माँ थी। तो पिता हो गए सिद्धार्थ, माँ हो गई त्रिशला, और इनकी पत्नी का नाम यशोदा था। इनकी पत्नी का नाम क्या था? यशोदा। और गौतम बुद्ध की पत्नी का नाम यशोधरा, वो आप आगे पढ़ेंगे। तो यहाँ पर पत्नी, महावीर स्वामी जी के पत्नी का नाम यशोदा था, और महावीर स्वामी के पुत्री का नाम अनुज्जा, जिसे प्रियदर्शनी भी कहा जाता था। तो महावीर स्वामी के पुत्री का नाम अनुज्जा, जिसे प्रियदर्शनी भी कहा जाता था, और दामाद का नाम जामिल था। जामिल
या जमीला, जामिल या जमीला बोला जाता है। तो दामाद का नाम जामिल था और यही दामाद जो है इनका प्रथम अनुयायी भी बना। ज्ञान प्राप्ति के पश्चात प्रथम अनुयायी भी कौन बना? इनका जो दामाद जामिल थे वही प्रथम अनुयायी बने। प्रश्न आता है कि महावीर स्वामी के प्रथम अनुयायी कौन थे? तो प्रथम अनुयायी कौन थे इनके? दामाद जामिल। इन्होंने गृह त्याग 30 वर्ष की अवस्था में किया। पार्श्वनाथ ने भी गृह त्याग किया था 30 वर्ष की अवस्था में, और महावीर स्वामी का भी गृह त्याग होता है 30 वर्ष की अवस्था में। और 30 वर्ष की अवस्था में इन्होंने ज्ञान प्राप्त गृह त्याग किया था। लेकिन बड़े भाई महावीर स्वामी के जो बड़े भाई नंदीवर्धन थे, नंदीवर्धन से आज्ञा लेकर इन्होंने गृह त्याग किया था। तो यहाँ से भी प्रश्न आता है कि किसकी अनुमति लेकर महावीर स्वामी गृह त्याग किए थे, संन्यास जीवन को स्वीकार किए थे? तो अपने बड़े भाई नंदीवर्धन की अनुमति लेकर ये संन्यास जीवन को धारण किए थे, गृह त्याग किए थे। महावीर स्वामी के बचपन का जो नाम है वो वर्धमान रहता है। बात वर्धमान महावीर इनको बोला जाता है, तो उसमें जो वर्धमान लगा हुआ है वो उनके बचपन का नाम है। महावीर स्वामी के बचपन का नाम क्या है? वर्धमान। महावीर स्वामी के बचपन का नाम वर्धमान। अब ज्ञान की प्राप्ति जो इनको होती है, ये 12 साल तक कठिन तपस्या करते हैं। 12 साल के कठिन तपस्या के पश्चात इन्हें ज्ञान की प्राप्ति होती है ऋजुपालिका नदी के तट पर जिरिम्भिक गांव में, जाम्भ्रिक गांव या जिरिम्भिक गांव के गांव में ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे जो है इनको, साल वृक्ष बरगद जैसा एक विशाल पेड़ होता है। ऋजुपालिका नदी जाम्भ्रिक गांव, जिम्भ्रिक या जाम्भ्रिक गांव, जाम्भ्रिक ग्राम में साल वृक्ष के नीचे ऋजुपालिका नदी के तट पर महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति होती है। और ज्ञान की प्राप्ति होने के पश्चात इन्हें कुछ उपमा दिया गया, कुछ नाम से संबोधित किया गया, जिसमें जिन, अरहत, निर्ग्रंथ और महावीर प्रमुख है। यानी महावीर स्वामी की ज्ञान की प्राप्ति के बाद ही ये जिन कहलाए, महावीर स्वामी की को ज्ञान की प्राप्ति के पश्चात ये अरहत कहलाए, और महावीर स्वामी की ज्ञान प्राप्ति के बाद निर्ग्रंथ या निग्रोध कहलाए और महावीर कहलाए। वर्धमान को जब ज्ञान की प्राप्ति हुई तभी उनमें महावीर लगा। ये जीन जो शब्द है, जीन का अर्थ क्या होता है? तो महावीर स्वामी को जब ज्ञान की प्राप्ति होती है तब इन्हें जीन कहा जाने लगा। जीन का अर्थ विजेता होता है। जीन का अर्थ क्या होता है? विजेता। विजेता का अर्थ है कि इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने वाला, अपनी सारी जो इंद्रियां हैं उन इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने वाला क्या कहलाता है? जीन कहलाता है। तो जीन महावीर स्वामी ज्ञान की प्राप्ति के बाद क्या कहलाए? जीन कहलाने लगे। इसके साथ इनका नाम अरहत पड़ गया। क्या? अरहत भी कहलाए। अरहत का अर्थ होता है योगी। अरहत का अर्थ योगी। चूंकि संपूर्ण योग की अवस्था को इन्होंने प्राप्त कर लिया, इसी कारण से इन्हें अरहत की भी उपाधि मिली। अरहत नाम से इन्हें संबोधित किया जाने लगा। इसके बाद ये निर्ग्रंथ कहलाए या निग्रोध कहा जाता है। निर्ग्रंथ जिसका अर्थ होता है बंधनहीन, जिसका अर्थ होता है बंधनहीन, यानी संसार के सभी प्रकार से बंधनों से मुक्त हो गए। ऐसा माना गया, ऐसा कहा गया कि महावीर स्वामी संसार के सभी बंधनों से मुक्त हो गए। ये निर्ग्रंथ की उपाधि इन्हें मिली। निर्ग्रंथ कहलाए ज्ञान प्राप्ति के बाद। फिर महावीर। महावीर का अर्थ होता है कि साधना के प्रति समर्पित। जो साधना के प्रति समर्पित हो जाए उन्हें ही महावीर के नाम से संबोधित किया जाता है। तो इन्हें महावीर नाम पड़ा, जिसका अर्थ होता है कि साधना के प्रति अपने आप को समर्पित कर देना। और चूंकि महावीर स्वामी अध्यात्म में, संन्यास में, मोक्ष प्राप्ति में, भगवान में इतने, मतलब ईश्वर की तो आस्था थी नहीं, इतने ज्यादा लीन हो गए, ये मोक्ष प्राप्ति के लिए साधना के प्रति इतने ज्यादा लीन हो गए कि इन्हें महावीर नाम से संबोधित किया गया।
साधना के प्रति ये इतने अधिक लीन थे कि इन्होंने जिस ड्रेस में एक कपड़ा में घर से बाहर निकला और जब वो कपड़ा फट गया तो फटी हुई अवस्था में भी वो कपड़ा पहने रहते थे। बाद में धीरे धीरे वो कपड़ा जब हट गया तो फिर ये नग्न अवस्था में ही पूरा जीवन रहे। इन्होंने कभी फिर कपड़ा धारण नहीं किया, यानी साधना के प्रति ये काफी समर्पित थे। तो ज्ञान की प्राप्ति के बाद इन्हें क्या क्या कहा गया? जीन कहा गया, अरहत कहा गया, निर्ग्रंथ कहा गया और महावीर कहा गया। इस प्रकार से इन सारी चीजों को इनको कहा गया। ज्ञान प्राप्ति के पश्चात इनका जो पहला उपदेश होता है वो राजगीर में होता है। राजगीर या राजगृह भी इसका नाम है। वहां पर ये पहला उपदेश दिए और यहाँ से प्रश्न आता है कि महावीर स्वामी ने पहला उपदेश कहाँ दिया? तो महावीर स्वामी ने पहला उपदेश राजगीर या राजगृह में दिया और अंतिम उस उपदेश जहां वो मरे, जहां मरने की बात नहीं होती है यहाँ पर। इस स्थिति में ऐसे पुरुष जब मरते हैं यानी उनका देह का अंत होता है तो उन्हें मोक्ष की प्राप्ति या कैवल्य की प्राप्ति, जैन धर्म में कैवल्य की प्राप्ति करना कहते हैं। तो जब इन्हें महावीर स्वामी को कैवल्य की प्राप्ति हुई तो कैवल्य प्राप्ति से पहले ये जो उपदेश दिए, कैवल्य की प्राप्ति यानी कि कहाँ हुई? पावापुरी में ही। इन महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ? पावापुरी में। यानी कि मृत्यु को जैन धर्म में महापरिनिर्वाण कहा जाता है। तो महापरिनिर्वाण इनका कहाँ हुआ? पावापुरी में। और यही इन्होंने अंतिम उपदेश दिया था। अंतिम उपदेश कहाँ दिया था महावीर स्वामी ने? पावापुरी में। अंतिम उपदेश कहाँ दिए महावीर स्वामी ने? पावापुरी में। प्रथम उपदेश कहाँ दिए? राजगृह में। और इनके उपदेश की जो भाषा थी वो प्राकृत या अर्धमागधी उसे बोला जाता है, जो कि उस समय की सबसे कठिन भाषा थी। तो महावीर स्वामी यहाँ से प्रश्न आते हैं कि महावीर स्वामी जो है ये अपना उपदेश किस भाषा में दिए? तो महावीर स्वामी अपना उपदेश प्राकृत या अर्धमागधी भाषा में दिए। प्राकृत भाषा या अर्धमागधी भाषा में दिए। इनका जो पहला शिष्य महिला में बनी वो चंपा थी। पहला शिष्य कौन थी? चंपा थी। अब हम लोग महावीर स्वामी के बारे में कुछ और बातें जैसे शिक्षा एवं उपदेश इत्यादि के बारे में आगे पढ़ते हैं। हम लोगों ने महावीर स्वामी के जीवन के बारे में जीवन परिचय अभी देखा था कि उनके परिवार के कौन कौन सदस्य हैं और किनकी अनुमति लेकर उन्होंने संन्यास को ग्रहण किया, कब ग्रहण किया, इन सब बातों को देखे। अब हम लोग महावीर स्वामी के शिक्षा और उपदेश के बारे में बात करते हैं। महावीर स्वामी के शिक्षा और उपदेश यही जैन धर्म का मुख्य आगे चलकर ग्रंथ हुआ, मुख्य अनुसरण करने वाली बातें हुई। तो महावीर स्वामी के शिक्षा और जो उपदेश है, महावीर स्वामी के अनुसार यह संसार जो है यह संसार दुखमय है तथा दुख का जो मुख्य कारण है वो कर्मफल। यानी कहने का अर्थ है कि मानव जो कर्म करता है, इस संसार में जो भी कर्म करता है वही दुख का कारण होता है। ये उनका कहना है कि संसार दुखमय है तथा दुख का कारण कर्मफल है। संसार दुखमय है तथा दुख का कारण कर्मफल है। ये महावीर स्वामी का उपदेश है। और यही कारण है कि चूंकि संसार दुखमय है और दुख का कारण कर्मफल है, इसी कारण से हमें जो भी कर्म करना चाहिए वो निष्काम भाव से करना चाहिए। और संसार दुखमय है, इसी कारण से हमें कुछ ऐसा उपाय करना चाहिए जिससे कि हम संसार से कैवल्य को प्राप्त हो जाएं, यानी हमें संसार में दोबारा नहीं आना पड़े, ऐसा व्यवस्था करना चाहिए। और इसी चीज को करने के लिए पार्श्वनाथ जो महावीर स्वामी से पहले के तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे, इन्होंने चतुरायन धर्म का पालन करने को कहा। चतुरायन धर्म का पालन करने को पार्श्वनाथ ने कहा। बाद में महावीर स्वामी इसके अंतर्गत एक पंच महाव्रत यानी ब्रह्मचर्य को जोड़ देते हैं। ये दुख, मुख्य रूप से दुख जो है, इस दुख के निवारण के लिए महावीर स्वामी ने त्रिरत्न को दिया। त्रिरत्न
महावीर स्वामी ने त्रिरत्न सिद्धांत की रचना की कि यदि किसी को दुख से छुटकारा पाना है तो दुख से छुटकारा पाने के लिए ये 3 उपाय दिए हैं, जिन्हें त्रिरत्न कहा जाता है। क्या कहा जाता है? त्रिरत्न कहा जाता है, जिसमें पहला त्रिरत्न के अंतर्गत पहला है रत्न सम्यक ज्ञान। सम्यक ज्ञान का अर्थ है वास्तविक ज्ञान, यानी मनुष्य को वास्तविक रूप में ज्ञान होना चाहिए कि यह संसार क्या है, जैसा संसार है वैसा उस रूप में उसके वास्तविक रूप को देखना, ये वास्तविक ज्ञान है, यानी सम्यक ज्ञान का होना आवश्यक है। दूसरी बात, सम्यक दर्शन। दूसरा रत्न कौन सा है? त्रिरत्नों में दूसरा है सम्यक दर्शन, जिसका अर्थ है कि सत्य में विश्वास होना चाहिए। जो सत्य है बातें उसमें विश्वास होना चाहिए, सत्य में विश्वास होना चाहिए। तीसरा है सम्यक आचरण। सम्यक आचरण का अर्थ है कि आचरण में समानता, चाहे मनुष्य को दुख हो या सुख हो, सभी कंडीशन में समान भाव रखना ही सम्यक आचरण कहलाता है। तो सम्यक आचरण का अर्थ है कि सुख दुख में समान भाव की स्थिति रखना, दुख में अधिक दुखी नहीं होना और सुख में अधिक प्रसन्न नहीं होना। सम्यक दर्शन यानी सभी जीवों में समान दर्शन, यानी कहने का अर्थ है सत्य में विश्वास होना चाहिए। और सम्यक ज्ञान यानी वास्तविक ज्ञान, इसे आप शॉर्ट में KFC बोल सकते हैं याद रखने के लिए। K फॉर नॉलेज, F से फेथ यानी विश्वास और C फॉर कैरेक्टर। नॉलेज, फेथ, कैरेक्टर। नॉलेज यानी ज्ञान, फेथ यानी विश्वास, कैरेक्टर यानी आचरण, यानी सम्यक ज्ञान, सम्यक विश्वास और सम्यक आचरण। तो ये त्रिरत्न है जो कि परीक्षाओं में पूछे जाते हैं कि जैन धर्म के त्रिरत्न कौन है। तो आप याद रखें KFC, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक आचरण। ये तीनों का ज्ञान होना आवश्यक है, तभी दुख का निवारण हो सकता है। यानी दुख निवारण के ये उपाय महावीर स्वामी ने बताए। महावीर स्वामी जो है वो दुख निवारण के क्या उपाय बताए? त्रिरत्न के बारे में। और इन त्रिरत्नों का पालन करने के लिए उन्होंने जिस धर्म को दिया उन्हें पंचायन धर्म कहा जाता है या पंच महाव्रत कहा जाता है। ये चतुरायन पार्श्वनाथ पहले से दिए हुए थे। इसी के अंतर्गत एक और ब्रह्मचर्य को महावीर स्वामी ने जोड़ दिया और चतुरायन धर्म से वो पंचायन धर्म बन गया, जिन्हें महावीर स्वामी ने पंच महाव्रत कहा। जिन्हें महावीर स्वामी ने क्या नाम दिया? पंच महाव्रत। कि यदि संसार के दुख से छूटना है तो हमें पंच महाव्रत का पालन करना होगा। पंच महाव्रत में महावीर स्वामी ने, यहाँ प्रश्न परीक्षाओं में आता है कि महावीर स्वामी ने पंच महाव्रत में कौन सा, किसको जोड़ा? तो ब्रह्मचर्य को जोड़ा। किसे जोड़ा? ब्रह्मचर्य को जोड़ा। ये ब्रह्मचर्य को बाकी ये 4 किसने दिए थे? ये चारों जो है ये पार्श्वनाथ देके गए थे, ये चतुरायन पार्श्वनाथ दिए थे। तो इस प्रकार से पंच महाव्रत में 5 कौन कौन हो गए? पहला सत्य, दूसरा अहिंसा, तीसरा अपरिग्रह, चौथा अस्तेय और 5वां ब्रह्मचर्य। महावीर स्वामी ने देखा कि इन चारों का पालन करने के लिए क्या आवश्यक है जिससे कि ये चारों पालन हो जाए। तो उन्होंने देखा कि ब्रह्मचर्य की बहुत आवश्यकता होती है। ये ब्रह्मचर्य के बिना इन सबों का पालन होना संभव नहीं है, इसीलिए उन्होंने ब्रह्मचर्य को जोड़ दिया। अब ऐसे आप समझ सकते हैं कि ब्रह्मचर्य को महावीर स्वामी ने क्यों जोड़ा। क्योंकि ब्रह्मचर्य का अर्थ होता है कि हमें किसी भी, मतलब कहने का अर्थ सांसारिक बंधन में नहीं पड़ना, यानी कि लाल पीला हरा चक्कर में नहीं रहना, किसी के चक्कर में नहीं रहना। जैसे आज के स्टूडेंट में क्या होता है कि मान लिया जाए किसी के चक्कर में है, तो उस कंडीशन में वो क्या करेगा? अपने माँ बाप से झूठ बोलेगा, समाज से झूठ बोलेगा, तो यहाँ पर उसका असत्य भंग हो गया। दूसरा क्या होगा? अपरिग्रह, मतलब धन जमा नहीं करना। लेकिन मान लिया जाए आपको उसे कुछ देना है, गिफ्ट देना है, तो धन जमा करिएगा, तो ये वाला व्रत टूट जाएगा। अब धन यदि जमा पूर्ण रूप में नहीं हो पाया, आपको उसे कुछ देना ही है, उसके लिए आवश्यक है वस्तुएं देना, गिफ्ट देना,
तो उस कंडीशन में क्या करेगा, अस्तेय यानी चोरी करेगा पैसे के लिए, ये व्रत टूट जाएगा। और लास्ट में देखेगा किसी के साथ कोई और बात हो गई तो मारी पर उतारी हो जाएगा, यानी अहिंसा। यानी कहने का अर्थ है ये चारों टूट जाएगा इसके अभाव में। यदि ब्रह्मचर्य हो जाता है तो न तो उसे झूठ बोलने की आवश्यकता पड़ेगी किसी के लिए, न मारपीट करने की आवश्यकता पड़ेगी, न धन जमा करने की आवश्यकता पड़ेगी, न चोरी करना पड़ेगा, क्योंकि वो ब्रह्मचर्य है उसे। इसीलिए महावीर स्वामी ने क्या किया कि पंच महाव्रत में मुख्य चीज ब्रह्मचर्य को जोड़ा। लेकिन इन्होंने पंच महाव्रत में मुख्य स्थान किसे दिया, तो मुख्य स्थान अहिंसा को दिया। मुख्य स्थान पंच महाव्रत में किसे दिया गया है, अहिंसा को। और यहाँ से परीक्षाओं में प्रश्न आते हैं कि महावीर स्वामी के द्वारा दिया गया जो पंच महाव्रत है उनमें सबसे मुख्य कौन सा है, तो हमारा उत्तर होगा कि सबसे मुख्य अहिंसा धर्म है। सबसे मुख्य कौन सा है, अहिंसा धर्म। चाहे वो सन्यासी हो चाहे गृहस्थ आश्रम हो, सबके लिए अहिंसा का पालन करना बहुत ही अनिवार्य है, ये मुख्य स्थान पर है। लेकिन जोड़ा कौन सा, तो ब्रह्मचर्य वाला जोड़ा। अब आगे हम लोग पढ़ते हैं विश्वास के बारे में कि महावीर स्वामी के शिक्षा एवं उपदेश जो दिए हैं, तो महावीर स्वामी यानी जैन धर्म के जो मानने वाले हैं, महावीर स्वामी किस चीजों में विश्वास करते थे। तो इसके पहले हम लोग देख चुके हैं कि महावीर स्वामी जो है यानी कि तीर्थंकर, जो जैन धर्म के जो तीर्थंकर हैं वो उनका ईश्वर में विश्वास नहीं है, ईश्वर में विश्वास नहीं था। लेकिन आत्मा, पुनर्जन्म, कर्म, मोक्ष और वर्ण व्यवस्था में उनका विश्वास था। आत्मा में उनका अस्तित्व, उनका ऐसा कहना था कि आत्मा है, मनुष्य की आत्मा है और इस आत्मा का पुनर्जन्म भी होता है, ऐसा उनका विश्वास था। आत्मा है, आत्मा में भी विश्वास था और पुनर्जन्म में भी विश्वास था। पुनर्जन्म जो होता है वो कर्म के आधार पर होता है, तो कर्म फल में भी विश्वास था, यानी कर्म फल पर भी विश्वास था, पुनर्जन्म पर भी विश्वास था और आत्मा में भी विश्वास था। और उनका कहना था कि इस जन्म मरण के चक्कर से बचने के लिए इस कर्म से निष्काम कर्म करना है और मोक्ष की प्राप्ति करना है, यानी कैवल्य में विश्वास था। इसके साथ साथ महावीर स्वामी को वर्ण व्यवस्था जो समाज में चली आ रही थी उस पर भी विश्वास था। यानी परीक्षाओं में प्रश्न आता है कि जैन धर्म का किन किन चीजों में विश्वास था, तो आत्मा में जैन धर्म विश्वास करता था, पुनर्जन्म में करता था, कर्म में, मोक्ष में और वर्ण व्यवस्था में इसकी विश्वास थी। किस जैन धर्म का किसमें विश्वास नहीं था, तो ईश्वर में विश्वास है। जैन धर्म का ईश्वर में विश्वास नहीं था। अब एक और परीक्षा में प्रश्न आता है कि स्यायवाद एवं एकांतवाद का संबंध किससे है, तो जैन धर्म से है। स्यायवाद और एकांतवाद का संबंध किससे है, जैन धर्म से है। एक्चुअल में ये जैन धर्म जो था ये आस्तिक नहीं था, यानी ईश्वर को नहीं मानता था, तो इसका मतलब ये आस्तिक नहीं था, ये नास्तिक धर्म था, ये नास्तिक था, लेकिन आत्मा को भी मानता था। और इस कारण से इन्होंने ऐसा उपदेश दिया कि कौन सा ऐसा मार्ग चुने, यानी आस्तिकता और नास्तिकता के बीच का मार्ग चुना, जिसे कि स्यायवाद और अनेकांतवाद का नाम दिया गया। यानी कहने का इनका अर्थ था कि इनके अनुसार ईश्वर नहीं है, लेकिन यदि ईश्वर है तो वो हमारे जीन या विजेता, अर्थात कहने का अर्थ है जो इनका जो तीर्थंकर है उससे नीचे ही है। हम कोई भी ईश्वर है, कोई भी यदि ईश्वर है तो जैन धर्म के अनुसार उसके तीर्थंकर से, जीन से नीचे कोई ईश्वर, उसके ऊपर कोई ईश्वर नहीं है। यानी कहने का अर्थ ये धर्म आस्तिक नहीं है, ईश्वर में विश्वास करने वाला नहीं है, लेकिन ये पूर्ण नास्तिक भी नहीं है, क्योंकि आत्मा और पुनर्जन्म में विश्वास कर रहा। तो ये इन्होंने एक रास्ता चुना, आस्तिक और नास्तिकता के बीच का एक रास्ता चुना, ताकि अधिक से अधिक लोग जैन धर्म को माने और इसमें आ सके। और इन्हें ही बीच के मार्ग का ही नाम स्यायवाद और अनेकांतवाद पड़ गया। इसी कारण से स्यायवाद और अनेकांतवाद का संबंध किससे है, तो जैन धर्म से। महावीर स्वामी अपने समय में ही
अपने शिष्यों को गंधर्वों में विभाजित किया। अपने शिष्यों को जो विभाजित किए, अपने शिष्य को वो गंधर्वों में विभाजित किए, उनका नाम गंधर पड़ गया। और गंधर्वों की कुल संख्या कितनी थी? 11 थी। 11 गंधर थे और मुख्य शिष्य मुख्य जो शिष्य थे उन्हीं को गंधर कहा गया। मुख्य शिष्यों को क्या कहा गया? गंधर। उनमें आर्य सुधर्मा एक ऐसा अकेला गंधर था जो महावीर की मृत्यु के बाद भी जीवित रहा, जिसे प्रथम थेरा या प्रथम उपदेशक जैन धर्म का कहा जाता है। और यही बाद में जैन धर्म के उपदेश को, शिक्षा को आगे बढ़ाने का कार्य किया महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद। तो ये रही गणधरों की भूमिका। अब हम लोग क्या करेंगे कि अगला नेक्स्ट वीडियो में जो है इनके और जैन धर्म किस तरह से विभाजन होता है, उसके क्या प्रारूप चलते हैं, किस तरह से उनमें कौन कौन सी मुख्य बातें हैं, उन सारे बातों को, पुस्तकें कौन कौन सी है, उन सारे बातों को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।